गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो मेरा टॉपिक है वह झारखंड के सभी योजनाओं से संबंधित हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा योजना कब लाया गया और किस कह सकते हैं व्यक्ति के लाया गया है। जैसे कई सारे स्कूली छात्र के लिए कोई बहुत सारी योजना है। साइकिल योजना कब लाया गया है, ज्ञानोदय योजना कब लाया गया है, एकलव्य योजना कब लाया गया है। तो हम लोग सारी योजनाओं को आज हम लोग पूरे समाप्त कर देंगे। तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर देना है। पहला प्रश्न कहता है कि झारखंड राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले जो अनुसूचित जनजाति हैं के छात्र छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा योजना झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है। पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा तकनीकी, दूसरा है सिद्धू कान्हू, तीसरा तिलका मांझी और चौथा है बुद्धू भगत। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वह बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए सारी योजना को अच्छे से पढ़ेंगे आज हम लोग जबरदस्त तरीका से। सेकंड प्रश्न कहता है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत पूछा गया है, किस वर्ष किया गया? ठीक है ना। आपका ऑप्शन है 2001, 2005, 2013 या 2016। क्या होगा? बिरसा मुंडा पूछा गया है तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, जल्दी से बताएंगे। और यह प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2001। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, अनुसूचित जनजातियों के छात्रों हेतु बीआईटी मेसरा, सभी को पता होगा, जो बीआईटी मेसरा में संचालित है यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के तहत कितने प्रतिशत, ये ध्यान देना है, पूछा गया कितने प्रतिशत सीटें किस जनजाति के लिए? आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए रिजर्वेशन की बात किया गया है। तो वह हो जाएगा 5%। कितना परसेंट? 5% जो बीआईटी मेसरा है वहां पे जो आदिम जनजाति है उनके विद्यार्थियों के लिए 5% सीट का आरक्षण किया गया है। आगे प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा छात्राओं को विद्यालय जाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, ये इंपॉर्टेंट है, कि साइकिल वितरण योजना की शुरुआत पूछा गया है, कब किया गया था? तो साइकिल वितरण जो योजना लाया गया था झारखंड में, किस लिए? कि बच्चों को प्रोत्साहित हो स्कूल जाने के लिए, वह योजना 2004 में लाया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा। 2004 में साइकिल वितरण योजना लाया गया था। आगे प्रश्न आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ साइकिल वितरण योजना का लाभ इनमें से किस वर्ग की छात्राओं ने प्रदान किया गया? अच्छा देखेंगे, यहां पे 2004 नहीं होगा, 2002 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपका बी नंबर, सॉरी सी वहां पे है तो बी यहां पे था, हमको लगा बी ऑप्शन है। 2000 क्या हो जाएगा? 2 में। नेक्स्ट आएंगे प्रश्न कि झारखंड सरकार द्वारा 2002 में प्रारंभ की गई वितरण योजना का लाभ इनमें से किस वर्ग की छात्राओं को प्रदान किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक छात्राएं, ये हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे की छात्राएं, ये भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मीन सभी के लिए जो साइकिल वितरण योजना लाया गया और वह सन कौन सा रहता है? तो 2002 में लाया गया है और सभी वर्गों के लिए, याद रखेंगे, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, गरीबी रेखा से जो नीचे है वो भी। आगे प्रश्न आएंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा 2002 में, फिर से देखेंगे कि 2002 में प्रारंभ किया गया पोषक आपूर्ति योजना। ठीक है, कौन सा योजना? तो पोषक आपूर्ति योजना जो है किस वर्ग की छात्राओं को मुक्त पोषण प्रदान किया गया है? मुक्त पोषण प्रदान किया गया, बात किया गया। तो आपका यहां पे हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। अनुसूचित जाति और जनजाति का बात किया गया था यहां पे, किस लिए? तो पोषक आपूर्ति योजना। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि पोषक आपूर्ति योजना कब प्रारंभ किया गया? तो आप क्या बोलेंगे? ये भी 2002 में। और साइकिल वितरण योजना भी जो लाया गया था वह भी 2002 में ही स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आइए, झारखंड सरकार द्वारा संचालित इनमें से किस योजना के तहत झारखंड से बाहर, देखेंगे पूछा गया है कि झारखंड से बाहर
तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को निःशुल्क तथा आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी तकनीकी छात्रवृत्ति योजना, अंबेडकर तकनीकी योजना, ज्योतिबा फूले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अंबेडकर तकनीकी योजना, ऑप्शन नंबर बी। और अंबेडकर जो दिवस मनाया जाता है तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल, ये भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था किसे? तो संवैधानिक उपचार। किसको कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचार का जो आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 32, इसी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो आर्टिकल 32 में, इसे भीमराव अंबेडकर ने कहा यह संविधान का क्या है? आत्मा है। आगे बात करते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया? तो अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना की जो शुरुआत किया गया था वह सन 2003 में। 2003 में जो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना लाया गया था। सारे योजना से संबंधित प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। टाइम बहुत कम बचा है, आपको पढ़ने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, बहुत कंटिन्यू रहना है। आगे प्रश्न, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष, अब देखिए यहाँ पे पहाड़िया जनजाति, क्या पूछा गया है कि जो पहाड़िया जनजाति का लोग है उन्हें शिक्षा जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से, ठीक है, पहाड़िया प्रजाति के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजना, कौन सा योजना? मध्याह्न योजना की शुरुआत किया गया। और वह कब किया गया? 2001, 2002, 2003 या 2004। तो पहाड़िया योजना भी जो लाया गया था वह 2003 में। किस लिए? तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किया गया। और कौन सा जनजाति? तो पहाड़िया जनजाति। अगर बात करते हैं झारखंड में कुल जनजाति की संख्या कितना है? तो 32। कितने जनजाति हैं? 32। नेक्स्ट आइए, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष एकलव्य, ठीक है, किस वर्ष एकलव्य विद्यालय की शुरुआत किया गया है? एकलव्य विद्यालय की शुरुआत किया गया है झारखंड में, पूछा गया है। तो 2006 को क्या किया गया? एकलव्य विद्यालय की शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न आएंगे, एकलव्य विद्यालय योजना, फिर से देखिए वही प्रश्न आया हुआ है। और स्टार्ट कब हुआ है? तो 2006 को। एकलव्य विद्यालय योजना के तहत इनमें से किस वर्ग के विद्यार्थी को जो निःशुल्क एवं आवासीय प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है? अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या उपरोक्त तीनों? तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वह अनुसूचित जनजाति के लिए आया गया। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब किया गया है? तो 15 नवंबर 2010। देखेंगे जहां पे डेट भी ऑप्शन में अगर मेंशन है तो वहां पे थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ेंगे टाइम देकर के और फिर आप आंसर बनाएंगे, ऐसे नहीं कि पूरा बना दिए हम। 7 अप्रैल 2014, 15 नवंबर 2015, 1 जनवरी 2019। आपका आंसर क्या पूछा था प्रश्न कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, और ये 15 नवंबर 2015 को ये लॉन्च की गई थी यह योजना। आगे आते हैं प्रश्न, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या था? अभी देखिएगा ये योजना जो स्टार्ट किया गया था वह कब था? तो 15 नवंबर सन 2015 को। ये तो बात पता चल गया। अब यहां पूछ रहा है इनका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य यहां पे बात किया गया, पहला अनुसूचित जाति की बालिकाओं के प्रशिक्षण के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए, और तीसरा है सभी बालिकाओं के लिए, और चौथा है राज्य में महिलाएं साक्षरता दर में वृद्धि के लिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जो बालिकाएं हैं, ठीक है, का ड्रॉप आउट जो दर है उसको कम करने के लिए। आपका ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। बहुत प्रश्न इससे आ रहा है कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना तथा का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति बालिकाओं को कितने वर्ष तक की बालिकाओं को मिलेगा? तो आपको पता होना चाहिए, या कितने वर्ष के लिए? तो सिर्फ 14 वर्ष के बालिकाओं को ही मिलेगा लाभ।
ऐसा नहीं है कि 28 साल वाला को 28 साल वाले को और 26 साल वाले को मिलेगा। ठीक है, आगे आते हैं। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी को अवधि की, इससे संबंधित सारा प्रश्न आपको आ गया है। ठीक है ना, हम इसलिए बोले थे कि योजना से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएगा, बट आपको इस वीडियो को देख लेना है कंप्लीट, 2 से 3 बार आपको रटा जाएगा हम जिस अनुसार से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जो विद्या लक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थी बालिकाओं के नाम से बैंक या डाकघर खाते में कितने रुपये की राशि जमा कराए जाने का प्रावधान है, तो वह आपका कितना हो जाएगा 2000। कितना 2000 रुपया जमा कराने का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत। झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना की शुरुआत किया गया है? 2005, 2017, 10 या 2020? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2017 में मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना स्टार्ट किया गया है। आगे आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जो मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, अभी हम जस्ट इसके बारे में पढ़े हैं, उसका लाभ जो प्रदान किया जाएगा वह कितने कक्षा के? पीछे प्रश्न था कि यह योजना कब लाया गया? 2017। अब यहीं पे प्रश्न आया हुआ है कि यह किस वर्ष के, मतलब कितने कक्षा के विद्यार्थी को दिया गया है? तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा कक्षा 6 से 12। कक्षा 6 से 12 वर्ष के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना आपका लाभ मिलेगा, और सन 2017 में इसे क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। आगे प्रश्न, मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना, फिर देखिए उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि मुख्यमंत्री जो शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत राज्य के विद्यार्थियों को भ्रमण कराने की योजना बनाई गई है, तो कहां कहां भ्रमण कराया जाएगा? पहला दर्शनीय स्थल है, दूसरा धार्मिक स्थल है, तीसरा पर्यटक स्थल है, और चौथा उपरोक्त सभी। तो आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त सभी, मतलब दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटक सारे हो जाएगा। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, और शेयर के साथ क्या करना है, लाइक बटन तो जरूर प्रेस करना है, कमेंट भी करना है। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत न्यूनतम या अधिकतम भ्रमण अवधि क्या होगा? अब देखेंगे, कमेंट इसलिए कर रहा है ताकि आपका अगर जो भी डाउट पर वीडियो बचाइए वो तो कमेंट करना है, वो लिखना है। ठीक है ना, और जितने हमारा सेशन चल रहा है अगर उस पर फिर से आपको लगे कि सर एक बार फिर से उसको पढ़ा दीजिए, तो वहां भी हम आपको वीडियो लाएंगे। कमेंट सभी का पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कमेंट जा रहा, पढ़ाई नहीं हो रहा, कमेंट का जरूर हम लोग देखते हैं क्या कमेंट आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो इस बात पर हम लोग भी गौर कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, कि जल्द से जल्द जो भी आपको टॉपिक पे लगे कि हमको इस पर चाहिए, उस पर झारखंड से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत पूछा गया है, यहाँ पे न्यूनतम मतलब मिनिमम और अधिकतम भ्रमण की अवधि पूछा गया है। तो न्यूनतम तो 4 दिन और अधिकतम अगर बात करते हैं तो 6 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। आगे प्रश्न आएंगे कि झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष ज्ञानोदय योजना की शुरुआत किया गया? मोस्ट वीवीआई है ये, एकदम प्रश्न का कह सकते हैं कि 110% एग्जाम में छपेगा। 110% की वर्ष ज्ञानोदय योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 2017 में। नेक्स्ट आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा संचालित ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहां पे बात किया गया है, इस योजना का उद्देश्य यह है कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा में सुधार करना। स्कूली शिक्षा में क्या करना? सुधार करना इनका मुख्य उद्देश्य है। आगे प्रश्न आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सारे प्रश्न झारखंड की योजनाएं से संबंधित ही है। ठीक है, जरूरी है आप बिल्कुल पढ़ें, एग्जाम में आने की पूरा संभावना है। तो इनमें से पूछा गया कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत, ठीक है ना, जो विद्यालय के शिक्षक को निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया जाता है, निःशुल्क जो टैबलेट प्रदान किया जाता है वह किस योजना के तहत? पंख योजना, टैबलेट योजना, ज्ञानोदय योजना या आकाश योजना? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ज्ञानोदय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा।
नेक्स्ट आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष पंख योजना की शुरुआत किया गया। अब देखिए पूछा गया है पंख योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया, जल्दी से बताएंगे। पंख योजना शुरुआत पूछा गया कब किया गया, तो 2017 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा संचालित पंख योजना। अब देखिए यहां पूछा पंख योजना का उद्देश्य क्या है। पहला है कि राज्य के सभी बच्चे को विद्यालय से जोड़ना, राज्य की बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना, मलिन बस्ती के बच्चे को विद्यालय से जोड़ना। यस, ये आंसर आपका है कि जो मलिन बस्ती है, जो पिछड़ी बस्ती है, उनको विद्यालय से जोड़ना। ठीक है ना, ये पंख योजना का स्टार्ट, पंख योजना का मुख्य उद्देश्य है। और ये स्टार्ट कब हुआ था दोस्त, तो याद रखेंगे 2017 में। झारखंड सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष, अब पूछा गया है किस वित्तीय वर्ष में साक्षर झारखंड अभियान, साक्षर झारखंड अभियान का संचालन किया गया था। तो यहां पे पूछा गया किस वर्ष, तो आपका प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 2019 और 20। आगे आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा 2019-20 में साक्षर, अभी हम बताएं, साक्षर झारखंड अभियान का संचालन राज्य के कितने जिलों में होगा। अब देखिए पूछा गया है कितने जिलों में होगा, और वह होने वाला कितना जिले में, 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, झारखंड सरकार द्वारा 2020-21 में संचालित मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना किस वर्ग के विद्यार्थी को शामिल किया गया है। तो यहां पे प्रश्न का ऑप्शन जो दिया हुआ है, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12, कक्षा 1 से 8 या 1 से 12। तो आपका जो प्रश्न का आंसर होगा, मतलब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत जो क्लास लिया गया है वह 6 से 12, 6 से 12 तक के। वित्तीय वर्ष 2021 के प्रारंभ में मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के जो लाभार्थी हैं, तो सभी सरकारी विद्यालयों के, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति वर्ग का विद्यार्थी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो यहां पे इस योजना के तहत जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिलेगा, तो यहां कहने का मतलब दोस्त कि सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। आपका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी वर्गों के विद्यार्थी को लाभ मिलेगा। आगे आते हैं कि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जो होगा 2020-21 के तहत झारखंड बजट में कितने राशि का प्रावधान किया गया है। पूछा तो ये गया है कि जो मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत कितना रुपया बजट का प्रावधान किया गया है, तो 30 करोड़। कितना करोड़ किया गया है, 30 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे आते हैं, राज्य के छात्र छात्राओं को तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए विशेष कोचिंग की हम जो बता रहे हैं, जो सर्किल कर रहे हैं वहीं पे फोकस करना आपको। विशेष कोचिंग की व्यवस्था के लिए आकांक्षी योजना। अब देखिए जो विशेष कोचिंग की व्यवस्था के लिए जो योजना लाया गया उस योजना का नाम है आकांक्षी। एग्जाम प्रश्न पूछ देगा कि आकांक्षी योजना किस लिए लाया गया, तो आप क्या बोलेंगे कि विशेष कोचिंग हेतु। तो आकांक्षी योजना का संचालन किस वर्ष किया जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रश्न हो जाएगा वह 2016। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आपका जो ये रहा मेरा पूरे झारखंड के जो योजनाएं थी, ठीक है ना, सारा आपको बता दिए, एक एक प्रश्न, एक एक एमसीक्यू करा दिए, उससे संबंधित जो फैक्ट था वो बता दिए। अब आप उसको कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। और योजना से संबंधित जो प्रश्न था आपको बता दिया गया। फिर से करंट अफेयर जो भी है टॉपिक जल्दी लाएंगे, जरूर लाइक करें, शेयर कर देना, कमेंट भी करना है।